नमस्कार दोस्तों, खाता लर्न सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैश फ्लो मैनेजमेंट उसके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह विशेष रूप से छोटे और मध्यम व्यवसायों और स्टार्टअप्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिनके लिए थोड़ा पैसा भी बहुत मायने रखता है क्योंकि वे अपने बिजनेस के संचालन को स्थिर करने के प्रयास में रहते हैं। इसलिए आज हम कैश फ्लो मैनेजमेंट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कैश फ्लो क्या है? यह बिजनेस में और उसके बाहर पैसे ट्रांसफर किए जाने वाली राशि है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह अंतर है कि कंपनी के पास क्या है और कंपनी का बकाया कितना है, और आदर्श रूप से आपको डेली ऑपरेशंस को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जितना खर्च करना चाहिए उसे अधिक प्राप्त करना चाहिए। दूसरी ओर एक नकारात्मक कैश फ्लो एक कंपनी की दिन प्रतिदिन की गतिविधियों का संचालन करने की क्षमता को प्रभावित करता है। तो चलिए आज देखते हैं कि आप अपने व्यवसाय के कैश फ्लो मैनेजमेंट को आसानी से सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। डे टू डे एक्सपेंसेस को री-इवैल्यूएट करें। कैश फ्लो को मैनेज करना सिर्फ सिस्टम इनफ्लो में अधिक पैसा पाने के बारे में नहीं है, बल्कि बाहर जाने वाले आउटफ्लो पैसे पर भी नजर रखना है। नियमित रूप से अपने व्यवसाय के खर्चों की जांच करें और देखें कि क्या वे सभी आवश्यक हैं और उस कीमत में सबसे अच्छा उपलब्ध विकल्प है जो आप उन पर खर्च कर रहे हैं। अधिक कुशल लोगों के साथ अपनी प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करें। सभी ग्राहकों के लिए चालान भेजने जैसी लंबी प्रक्रियाओं पर खर्च करने के बजाय बाजार में उपलब्ध विभिन्न सॉफ्टवेयर और उपकरणों का उपयोग करें। जान लें कि आपको सब कुछ नया खरीदने की जरूरत नहीं है। चारों ओर देखें और समझें कि कौन से उपकरण सेकंड हैंड खरीदे जा सकते हैं और केवल एक बार के उपयोग के हैं। ऑनलाइन पेमेंट सोल्यूशन ऑफर करें। ऑनलाइन पेमेंट के लिए अपने ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट समाधान प्रदान करें। आप अपने ग्राहकों को कार्ड, यूपीआई, वॉलेट्स आदि के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कह सकते हैं, ताकि बाद में चालान भेजने और पेमेंट प्राप्त करने का कोई मुद्दा ना हो, या आप सरलता से खाता बुक ऐप का उपयोग कर सकें जहां आपको उपरोक्त सभी विकल्प मिलेंगे। अर्ली पेमेंट डिस्काउंट्स ऑफर करें। सुनिश्चित करें कि आप समय पर चालान भेजते हैं। यदि आपके पास जल्दी से चालान भेजने की एक निर्धारित प्रक्रिया है तो आपको अपना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। इसके बजाय आप यह कर सकते हैं कि जब भी चालान ड्यू हो आप अपने ई कस्टमर्स को रिमाइंडर्स भेज सकते हैं। आमतौर पर कंपनियां पेमेंट भेजने के लिए चालान भेजने के 30 दिन बाद देती हैं। हालांकि आप अपने ग्राहकों को समय पर या उससे पहले पेमेंट करने की छूट प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप यह कहकर छूट दे सकते हैं कि जो लोग चालान भेजने के पहले 10 दिनों में पेमेंट करेंगे उन्हें 2% रियायत मिलेगी। आप जल्दी से पेमेंट प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं, जिससे आपका कैश फ्लो बेहतर होगा। सुनिश्चित करें कि आपने इसके लिए भी एक प्रक्रिया निर्धारित की है। बड़े ऑर्डर्स पर एडवांस पेमेंट लेने की कोशिश करें। यदि कोई व्यक्ति एक बड़ा या कस्टम ऑर्डर देता है तो कम से कम 50% एडवांस पेमेंट एडवांस में मांगने से ना शर्माएं, क्योंकि किसी भी कस्टमाइज्ड ऑर्डर के लिए ऑर्डर केवल उस व्यक्ति या संगठन के लिए उपयोगी होता है। इसलिए एडवांस पेमेंट लेने से आपको सुरक्षा मिलेगी और साथ ही डिलीवरी के समय देर से या कम पेमेंट होने का जोखिम भी कम होगा। इसके अलावा यह आपको ऑर्डर पर अपनी खुद की जेब से बहुत अधिक कैश का उपयोग करने से रोकेगा। इसके अलावा आप आइटम या उत्पाद के उत्पादन में एडवांस पेमेंट का उपयोग कर सकते हैं। ग्राहक ऐसी चीजों को समझते हैं और आप किसी भी तर्क से बचने के लिए इसे अपनी नीतियों का हिस्सा भी बना सकते हैं। लिक्विडेट एक्स्ट्रा ऑब्सोलीट अप्रचलित इन्वेंट्री को लिक्विडेट करें। प्रोडक्ट्स की मांग बाजार में बदलती रहती है और आपके पास मौजूद इन्वेंट्री पुरानी और बेकार हो सकती है। इस उम्मीद में कि प्रोडक्ट्स किसी दिन कोई परचेज कर सकता है, आप उसे लिक्विडेट या रीसेल करें। इससे आप काफी हद तक नुकसान से बच जाएंगे। इस कीमत पर अपनी पुरानी इन्वेंट्री को बेचना पूरे जीवन इसे शेल्फ पर रखने से बेहतर है। कुछ पैसे बिल्कुल पैसे ना होने से बेहतर है। इसके अलावा यह ऐसी जगह लेगा जिसका उपयोग कुछ और रखने के लिए किया जा सकता है, और इसके अलावा इसे नहीं बेचना केवल आपके स्टोरेज और मेंटेनेंस कॉस्ट को बढ़ाएगा। यदि आपके पास कच्चे माल या उपकरणों की अधिकता है तो आप इसे उद्योग के भीतर अन्य खरीदारों को फिर से बेचने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे उत्पाद या सेवाएं हैं जो फैशन से बाहर हो गए हैं या पुराने हो गए हैं तो आप भारी छूट देकर उन्हें फिर से बेच सकते हैं। बिजनेस सेविंग्स अकाउंट में कैश बैलेंस डिपॉजिट करें। अपने पर्सनल और बिजनेस फाइनेंसेस को हमेशा अलग रखें। यह आपके कैश फ्लो की निगरानी, खर्चों पर नजर रखना और टैक्स प्लानिंग को आसान बना देगा। यदि आपके पास यह पहले से नहीं है तो बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला बिजनेस सेविंग अकाउंट खोलें। विभिन्न बैंकों की तुलना करें जो ब्याज दर योजनाओं के साथ प्रदान करते हैं। यह भी सुनिश्चित करें कि मंथली मेंटेनेंस फीस आदि जैसे कोई छिपे
हुए चार्जेस नहीं है। यह जांचें कि यह आपके पैसे पर अच्छा रिटर्न प्रदान करता है, क्योंकि आमतौर पर आपके पर्सनल सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में यह बहुत अधिक होगा। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको बेहतर कैश फ्लो मैनेजमेंट पर कुछ जानकारी प्रदान की है। देश के प्रत्येक बिजनेसमैन को सुविधा प्रदान करने के लिए खाता बुक उनके लिए अपने कैश फ्लो को ट्रैक करने और सफल व्यवसाय चलाने के लिए कई अमेजिंग फीचर्स लेके आया है। आज ही हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपने व्यवसाय को आसान बनाएं। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम आपके लिए और अधिक जानकारी के साथ वापस आएंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।